किसी महापुरुष ने कहा था 16 साल की लड़की गहने लादकर रात को 12 बजे स्कूटी पर निकल सकती है। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था हम बनाकर देंगे, हमारे राज में होगी। लेकिन वही महापुरुष जिनके हाथ में दिल्ली की, देश की राजधानी की कानून व्यवस्था है, उन्हीं महापुरुष के राज में 16 सेकंड के अंदर, वो 16 साल की लड़की की बात कर रहे थे, 16 सेकंड के अंदर 4 लुटेरे गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल लगाते हैं, बंदूक की नोक पर बैग पैसों से भरा हुआ लूट करके फरार हो जाते हैं महज 16 सेकंड के अंदर। और यह सब कुछ हुआ है महापुरुष अमित शाह, जो दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली के पुलिस के बॉस हैं, उनके राज में। यह खबर तो आपको याद होगी या भूल गए हैं? 30 अक्टूबर 2021 की खबर, जब अमित शाह का बयान था 16 साल की बच्ची गहने लादकर रात को 12 बजे स्कूटी से यूपी की सड़कों पर चल सकती है। बोले अमित शाह, सोशल मीडिया पर लगी सवालों की झड़ी। छोड़िए, वो पुरानी बात है, नई बात पर आइए। ये 24 तारीख की घटना है, 24 तारीख की घटना है और आज 26 तारीख है। 24 तारीख से आज 26 तारीख हो चुकी है और ये देखिए ये हालत है। सीसीटीवी सामने है लेकिन लुटेरे गायब हैं। अभी तक जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह की काबिल दिल्ली पुलिस वो इन 4 लुटेरों को नहीं पकड़ पाई है। आम आदमी है ना साहब, जो एक आम आदमी है दिल्ली के अंदर, वो अगर अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर हेलमेट ना लगाए तो उसे डर लगता है कि जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, उसका घर पहुंचने से पहले चालान उसके घर पहुंच जाएगा। अगर सीट बेल्ट ना लगाए तो उसको डर लगता है, अगर स्पीड थोड़ी सी गाड़ी की अगर तेज कर ले तो उसको डर लगता है चालान कट जाएगा, घर पर आ जाएगा। लेकिन इन साहबों को कोई डर नहीं था। 4 लोग आते हैं, ये गाड़ी है, इस गाड़ी के सामने 2 मोटरसाइकिल लगाते हैं, पीछे से 2 लोग उतरते हैं और 2 लोग उतर करके गाड़ी के अंदर से 2 लोग बैठे हुए थे, साजन और दूसरे पटेल साहब, 2 डिलीवरी एजेंट थे। इन्होंने चांदनी चौक से, ये वीडियो आगे आपको दिखाता हूं मैं, इन्होंने चांदनी चौक से पैसा लिया और ये पैसा लेकर के जा रहे थे गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम में ये पैसा लेकर के जा रहे थे। ये वीडियो जो है वो आप देखिए। ये प्रगति मैदान टनल है और ये प्रगति मैदान टनल पर ये वाली गाड़ी है। इस वाली गाड़ी पर आप ये देखिए, ये 2 मोटरसाइकिल एक साथ आती हैं, 2 मोटरसाइकिल एक साथ आती हैं। दोनों जो व्यक्ति हैं वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे रहते हैं, पीछे वाले जो है वो तमंचा लहराते हैं और यहां पर पैसा, रुपयों से भरा जो बैग है वो लेकर के चपत हो जाते हैं। 16 सेकंड के अंदर इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। ये 4 लुटेरे और ये प्रगति मैदान की टनल है। और देखिए, एक महापुरुष तो बात कह रहे थे 16 साल की लड़की गहने लाद करके निकले, कोई चिंता नहीं है। दूसरे महापुरुष ने इसी टनल का उद्घाटन किया था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने 19 जून 2022 को, आज तारीख कितनी है साहब? 26 तारीख है, 26 जून 2023 है। 1 साल हुआ है, केवल 1 साल। 1 साल के अंदर देखिए ऐसी टनल बनाई है, ऐसी टनल बनाई है 16 सेकंड के अंदर, जिसमें लुटेरे चंपत हो जा रहे हैं। सोचिए जरा इस बात को, क्या हालत हो गई है, किस तरह से देश को जो है चलाया जा रहा है, किस तरह से देश चल रहा है। सोचिए जरा इस बात को। ऐसी टनल बनाई, ऐसी टनल बनाई, 16 सेकंड के अंदर लुटेरे बैग का, रुपयों का भरा बैग जो है वो लूट करके फरार हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस ढूंढ नहीं पाती है। आप अगर बगैर हेलमेट के, बगैर सीट बेल्ट के, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा करके निकल जाएंगे, चालान घर पहुंच जाता है। बताइए अब क्या कहेंगे? सब कुछ तो सुरक्षित हाथों में है, सब कुछ तो मजबूत हाथों में है, सब कुछ तो ऐसे हो रहा है कि घर में घुस करके मार देंगे। जब सब कुछ इतने तेजी से चल रहा है, सब कुछ इतना अच्छे से चल रहा है, सब कुछ इतना चंगा सी हो रहा है, तो ये चंगा सी आम जनता के लिए हो रहा है या फिर वो लुटेरों के लिए, डाकुओं के लिए, डकैतों के लिए हो रहा है? ये किसके लिए अच्छे दिन है? ये किसके लिए जो है वो अच्छी कानून व्यवस्था, मजबूत व्यवस्था है? सोचिए जरा इस बात को। अभी तक ये लोग, ये वीडियो मैं जब बना रहा हूं 26 तारीख की करीब 2 बजे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तब तक ये लोग जो है वो पकड़े जाने की खबर मेरे पास में नहीं है या किसी और के पास में भी नहीं है। कहीं पर मैंने खबर देखी नहीं है कि इन लुटेरों को पकड़ लिया गया है।
मोदी साहब इस टनल का उद्घाटन कर रहे थे और टनल में से कचरा उठा रहे थे। ये गजब बात होती है ना साहब। मोदी जी का जो ध्यान है वो, और बाकायदा ये उनकी गाड़ी पीछे चल रही थी, मोदी साहब उतर करके अकेले चल रहे थे और अपनी सिक्योरिटी तक को पीछे हटा दिया था, इतनी मजबूत टनल का भरोसा था। लेकिन आज आम आदमी उसी टनल के अंदर जो है वो सुरक्षित नहीं है। बताया ये जाता है कि इस टनल के अंदर और इस तरह की और जितनी टनल है उसके अंदर जो है आप जाएंगे तो मोबाइल आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा और कोई आदमी वहां पर चलता नहीं है, आदमियों के लिए पैसेज नहीं है, तो फिर जो है कोई भी जो है वो आगे किसी की गाड़ी लगाई और लूटा और लूट करके फरार हो गए। अब साहब इसमें क्या करें बताइए, नरेंद्र मोदी साहब का क्या दोष है इसमें बताइए। अब दूसरी खबर देखिए आप, यहां पर जो है वो जैसे नरेंद्र मोदी ने रात को 1 बजे एयरपोर्ट पर उतरते ही पूछा था किससे, जेपी नड्डा साहब से, बताओ देश में क्या चल रहा है। और जेपी नड्डा कह रहे थे कि साहब सब कुछ चंगासी, सब कुछ अच्छा चल रहा है देश के अंदर, 9 साल में आपकी सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उनका गुणगान हो रहा है, घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। अब उसी को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि प्रभु आपके घर से सिर्फ 5.5 यानी 5.5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर दिल्ली में यह चल रहा है, 4 लुटेरे दिन दहाड़े गाड़ी रोक करके लूट करके ले गए, यह चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस प्रगति मैदान टनल से थोड़ी दूरी पर है, हाई कोर्ट दिल्ली का वो थोड़ी दूरी पर है, इंडिया गेट वो थोड़ी दूरी पर है, प्रधानमंत्री का आवास वो थोड़ी दूरी पर है, गृह मंत्रालय वो थोड़ी दूरी पर है। क्या हो रहा है, गजब हो रहा है, गजब हो रहा है। देखिए हालत है और किस तरह से चीजें हो रही हैं। और ये साहब देखिए, आप जानते हैं हंसराज, ये हंसराज जो है वो दिल्ली के सांसद, अगर आपको नहीं मालूम हो तो, ये दिल्ली के जैसे 7 सांसद हैं उनमें से एक सांसद है। रात को 1 बजे गए थे ये साहब, और रात को जब 1 बजे गए तो इन्होंने कहा मेरा पिया घर आया, ये एएनआई को बाइट इन्होंने दी, मेरा पिया घर आया। ये शायद इसी बड़े मशहूर जो है वो गायक हैं, बड़े मशहूर इनके जो है वो भजन वगैरह कीर्तन गाने वगैरह हैं। और ये फिर जो कल रात को पहुंच करके नरेंद्र मोदी का जब स्वागत था तो इन्होंने एएनआई को बाइट देते हुए कहा मेरा पिया घर आया। देश लौटने पर भाजपा सांसद हंसराज हंस ने कहा, तो मेरा पिया घर आया, गजब की बात है। पिया घर आता है और दूसरे जो है यहाँ पर जो पिया जब नहीं थे तो उनके जहाँ पर पिया का जो काम संभाल रहे थे गृह मंत्री अमित शाह जी, दिल्ली पुलिस जो है वो पता नहीं क्या कर रही है, समझ से परे है। आम आदमी पार्टी इसको लेकर के जो है वो सवाल खड़े कर रही है और एलजी का इस्तीफा मांग रही है। कांग्रेस अमित शाह को घेर रही है। कांग्रेस कह रही है अमित शाह जी ये वीडियो देखिए, दिल्ली के प्रगति मैदान टनल पर दिन दहाड़े कुछ बाइक सवार आते हैं, कार रोकते हैं और कार में से 2 लाख रुपए लूट ले जाते हैं। दिल्ली की राजधानी में ये हो रहा है, देख रहे हैं ना आप। और दूसरी मजेदार बात ये देखिए, ये तो 26 तारीख आज की घटना मैं आपको बता रहा हूं, जो 24 तारीख को हुई थी, आज ये सीसीटीवी सामने आया, आज चीजें वायरल हुई हैं, लोगों को तो आज पता चला है। अब ये जो वायरल करने वाले हैं पता नहीं, अगर उनको पता चल जाएगा तो फिर दिक्कत क्या होगी। अब एक स्थिति और आ गई है, राजनाथ सिंह जो है पंजाब में जाकर के कहते कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, और ये पुरानी खबर नहीं है, 25 तारीख की। कल जो है वो राजनाथ सिंह वो पंजाब की कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि पहले मणिपुर देख लीजिए साहब, पंजाब को बाद में समझना, पंजाब को बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले मणिपुर का देख लीजिए। और ये देखिए आज आम आदमी पार्टी की तरफ से उनकी प्रवक्ता है, उन्होंने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुनवाता हूं इसका हिस्सा। कानून व्यवस्था में एलजी का जंगल राज है, प्रगति मैदान टनल में बंदूक दिखा करके दिन दहाड़े पैसा ले लिया गया। 18 जून को 4 मर्डर हुए, सीएम केजरीवाल ने एलजी को पत्र लिखा, थानों में 35% पुलिसकर्मियों की कमी है, थाना कमेटियों का गठन दोबारा हो, ना आज दिल्ली में अस्पताल सुरक्षित हैं, न यूनिवर्सिटी, न कोर्ट, न तिहाड़ जेल सुरक्षित है। आपको ने देखा कैसे तिहाड़ जेल दुनिया की मानी हुई जेलों में नाम है, और उसके अंदर चाकू गोद गोद करके एक गैंगस्टर जो है वो, एक गैंग वाले दूसरे गैंग वाले को मार देते हैं, फिर दूसरे गैंग वाले उस पहले वाले गैंग वाले को, तीसरे गैंग वाले को मार देते हैं। ये तिहाड़ जेल में हो रहा है। कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, कोर्ट में घुस करके मार देते हैं। तो घुस करके मारने का नया रिवाज चला है। आम आदमी पार्टी इसी पर निशाना साध रही है। क्या कुछ कहा है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने, सुनिए। साथियों, आज हम सबने एक वीडियो देखा जिसमें दिन दहाड़े खुलेआम प्रगति मैदान टनल के अंदर
एक गाड़ी को 4 बाइक वाले घेर लेते हैं और सामान लूटकर भाग जाते हैं। दिल्ली में आए दिन अपराध बढ़ता जा रहा है, ऐसा सरकारी आंकड़े बताते हैं। ये पहली घटना नहीं थी। आपने देखा होगा बीते दिनों एक बुजुर्ग महिला को 2 युवकों ने चाकू घोंप घोंप कर मार दिया। फिर आपने देखा होगा 2 युवतियों को घर में घुसकर किसी ने बंदूक से मार दिया। फिर आपने देखा कि एक लड़की को नग्न अवस्था में 20 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे घसीटा गया। ना आज दिल्ली में अस्पताल सुरक्षित है, ना यूनिवर्सिटी सुरक्षित है, ना दिन में सड़क सुरक्षित है, ना तिहाड़ जेल सुरक्षित है। हर जगह अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में एलजी द्वारा जंगल राज कायम किया जा रहा है। 18 तारीख को, इसी बीती 18 जून को, वैसे तो सरकारी आंकड़ा है कि दिल्ली में हर दूसरे दिन एक मर्डर होता है, पर 18 जून को 4 मर्डर हुए थे। 19 जून को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एलजी को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी लिख के समय मांगा था, ये बताया था साथ ही कि बहुत सारे थाने सिर्फ 30 से 40% अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं, यानी कि पुलिस वालों की कमी है। यह भी कहा था कि थाना लेवल कमेटी जो दिल्ली में पहले होती थी, जिसके अंतर्गत दिल्ली के विधायक दिल्ली के एसएचओ से जवाबदेही कर सकते थे, उस कमेटी को भंग कर दिया गया था। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने गुहार लगाई थी कि ये वाली कमेटी दोबारा एस्टैब्लिश की जाए। ऐसे ही पुलिस का काम क्या रहता है साथियों, इसमें पुलिस का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। जब थानों में 30 से 40% ही खाली पुलिसकर्मी हैं, तो पुलिस वाले कैसे अपराध पर नियंत्रण रखेंगे? ये जो अपराध हो रहे हैं, इन क्रिमिनल्स पर रेगुलर नजर रखने की जरूरत होती है। पुलिस वालों के पास सारी रिपोर्ट होती है, सारी फाइलें होती हैं, पर पुलिस कर्मियों की इतनी भारी कमी है कि वो ऐसा नहीं कर पा रहे। एलजी से लगातार मुख्यमंत्री मिलने का समय मांग रहे हैं, लगातार दिल्ली की कानून व्यवस्था पर ध्यान देने को कह रहे हैं। ये बहुत अभी तक साफ दिख रहा है कि ये बाहरी एलजी दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने में बिल्कुल असमर्थ रहे हैं और उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए और कानून व्यवस्था दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार को सौंप देनी चाहिए। जैसे हमने स्कूल अस्पतालों में बढ़िया काम करके दिखाया है, हम कानून व्यवस्था का भी कायापलट कर देंगे। सवाल अब सीधा सा है, कांग्रेस इस पर राजनीति करेगी, आम आदमी पार्टी इस पर राजनीति करेगी, लेकिन आम आदमी बताए, जो दिल्ली का या देश का आम आदमी है, एक नॉर्मल जो देश में एक कोई भी एक नागरिक है, वो अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए। मान लिया कि आम आदमी पार्टी जो इस पर राजनीति कर रही है, मान लिया कि कांग्रेस भी इस पर जो है वो राजनीति कर रही है, लेकिन एक आम शख्स बताइए मेरी बात को, क्या आपको डर लगता है कि नहीं लगता है कि आप हेलमेट ना पहने तो पुलिस वाले रोक लेंगे, पुलिस वाले चालान काट देंगे या कैमरे से चालान कट करके घर आ जाएगा? और ऐसे में क्या वो सब कुछ जो है वो आम आदमी के डराने के लिए लगाया है क्या? सवाल ये है। और सवाल ये है कि अगर इतनी हाई सिक्योरिटी जहां पर है और जितना जो वीवीआईपी इलाका है वहां पर अगर ऐसी घटना हो जाती है, दिन दहाड़े अगर लूट करके लोग भाग जाते हैं, तो फिर आप ये बताइए कि आम शख्स जो है उसको फिर कैसे गारंटी होगी कि वो देश की राजधानी या देश के अंदर सुरक्षित है? और अगर कोई कह दे कि देश में सुरक्षित नहीं है या देश की राजधानी में सुरक्षित नहीं है, तो फिर कहोगे चलो पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन क्या ऐसे नारे और ऐसे तंज से जो है वो सुरक्षा मजबूत हो जाएगी? या सुरक्षा पर सवाल जो उठ रहे हैं वो गंभीर है और उन पर जवाब देना चाहिए।
आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।